तो दोस्तों, आज की जो हमारी जर्नी है इस बस में, फटाफट हम बस में चढ़े और सारे अपनी अपनी सीट में जाके सेटल हो गए, कुछ आगे और कुछ पीछे। थोड़ी देर चल रही थे कि फिर ट्रैफिक में फंस गए। कुछ देर ट्रैफिक में फंसने के बाद हमारी बस तूफान की रफ्तार से चल पड़ी और हम लोगों ने जस्ट अभी जोरधारा को क्रॉस करते हुए आगे बुटोल की तरफ चल पड़े हैं। हमारी जो आज की जर्नी है वो पाल्पा से है और हम जा रहे हैं बुटोल की तरफ। ऐसा कुछ खास काम तो नहीं था, लेकिन बुटोल का मन किया कि बुटोल जाके एक बार वहाँ पे भटभटेनी में घूम लेते हैं, इसलिए उस तरफ चल पड़े हैं हम लोग। और रास्ते में जाते जाते सोचा कि वीडियो ही बना लेता हूँ, बाद में एडिट करके डाल देंगे यूट्यूब में। ये देखिए बहुत सारी बसें हैं। ये छोटे छोटे यहाँ पे जो रेस्टोरेंट बोलूँ या इनको क्या बोलूँ, हट बोलूँ, जो छोटे छोटे ये ट्रेडिशनल जो नेपाल का एक स्नैक्स टाइप है, उसको बटुक या फिर चाय पकौड़ी, बटुक, चना, अंडा, उसके लिए यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। और जो लोकल बसें या फिर लॉन्ग रूट वाली बसें भी हैं, वो भी अपना रुक के चाय नाश्ता करके ही आगे निकलती हैं। तो हम लोग भी रुके थे, लेकिन मैं वीडियो बनाना भूल गया उसके लिए। और हमारे साथ साथ देखिए रोड के नीचे जो है एक नदी भी बह रही है, जो कि आगे जाके तिनाऊ खोला में ही मिलती है, और ये नदी भी हमारे साथ साथ बुटोल तक ही पहुँच जाएगी। अब ये जो है यहाँ पे जो आपको कुछ रेस्टोरेंट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये मोस्टली जो है वो स्टाफ होटल्स होते हैं, जो कि स्टाफ के लिए होते हैं। स्टाफ इन द सेंस कि जो ट्रक और बस के ड्राइवर होते हैं, क्योंकि बस के जो ड्राइवर होते हैं वो कोई भी होटल में रुकते हैं तो उनको तो कॉम्प्लीमेंट्री जो है रेस्टोरेंट ऑनर जो है फूड प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन जो ट्रक वाले होते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री, उनके साथ तो कोई पैसेंजर होते नहीं है, इसलिए उनको ऐसा कुछ नहीं होता। तो उनके लिए स्पेशल कुछ हाईवेज़ में स्टाफ होटल होते हैं। स्टाफ होटल इन द सेंस कि उसमें जो प्राइस होता है खाने का वो थोड़ा चीप होता है। चीप खाना बढ़िया होता है, लेकिन प्राइस उनको एक अच्छा गुड पैकेज दिया जाता है कंपेयर टू पैसेंजर को। जो बस के पैसेंजर है उनको थोड़ा महंगा मिलता है। फॉर एग्जांपल, एक बस का पैसेंजर कहीं पे भी एक चिकन की थाली खाएगा तो उसको 350 रुपये के आसपास पे करना पड़ता है। लेकिन जो ट्रक स्टाफ होटल होते हैं उसमें उसी थाली का, उसी स्टैंडर्ड के खाने का मैं कहूँगा 250 रुपये तक में अच्छा खाना मिल जाता है। तो स्टाफ होटल में मोस्टली क्या होते हैं, ये ट्रक वाले रुकते हैं। और साथ ही साथ स्टाफ होटल में क्या व्यवस्था होती है कि ट्रक ड्राइवर काफ़ी दिन चले होते हैं और उनको रेस्ट करने के लिए कुछ चारपाई वारपाई बिछाई रखी होती है। आपने इंडिया में भी नोटिस किया होगा, बहुत जहाँ काफ़ी ट्रक खड़े रहते हैं वहाँ पे चारपाइयाँ होती हैं। तो चारपाई होती है, नहाने की जगह होती है, कपड़े धोने की जगह होती है, जहाँ पे वो अपने गंदे कपड़े धो सके। तो ये सारी सुविधा जो है वो ऐसे रेस्टोरेंट जो है हम फुलफ़िल कर देते हैं। तो अभी आज हम, जैसे मैंने आपको बताया, तानसेन से निकले हैं और हम बुटोल की तरफ जा रहे हैं। ये ऑन द वे है और खूबसूरत वादियों का नज़ारा लेते हुए और आपको इस वीडियो से दिखाते हुए हम बुटोल के और भी नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो हाईवे है ये नेपाल का NH10 है। NH10 इज़ मैं बोलूँगा कि बहुत ही फेमस हाईवे है और इस हाईवे का नाम है सिद्धार्थ राज्य मार्ग। सिद्धार्थ राज्य मार्ग इसका नाम होने का जो मुख्य कारण है वो है गौतम बुद्धा। आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, जो हमारे भगवान बुद्ध हैं उनका नाम सिद्धार्थ था। तो लुम्बिनी को कनेक्ट करता है ये हाईवे, और लुम्बिनी वो जगह है जहाँ पे भगवान बुद्धा का जन्म हुआ था। तो भगवान बुद्धा को जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसलिए इस हाईवे का नाम जो है उनके नाम पे ही सिद्धार्थ राज्य मार्ग रखा गया है। भगवान बुद्धा को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बिहार के गया में हुआ था।
उससे पहले तक तो भगवान बुद्धा को सिद्धार्थ के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनको गौतम बुद्धा बोल के पूरी दुनिया आज पहचानती है। सो ये हाईवे इसीलिए ही इसका नाम सिद्धार्थ राज्य मार्ग है। और एक दूसरा कारण ये भी है, ये देखिए खाई, देख रहे हैं, ये देखिए कितनी, मतलब कि ये है तो 2 लाइन, क्योंकि ऑलमोस्ट रोड का जो आधा हिस्सा है वो पैरों जाने की वजह से, पैरों मतलब लैंडस्लाइड होने की वजह से नीचे गिर चुका है। इसलिए एक तरफ की गाड़ियाँ देखिए, ये ट्रक जो है वाइट वाला आइशर का, ये वेट कर रहा है कि ये बस क्रॉस करेगी, फिर उसके बाद वो ट्रक जाएगा, क्योंकि आधा जो रोड है वो ही सारा लैंडस्लाइड में गिर चुका है नीचे, तो इतना डेंजरस हो चुका है। लेकिन होपफुली अभी नेपाल सरकार में से आया था न्यूज़ में कि ये रोड जो है पूरा सिद्धार्थ राज्य मार्ग जो है वो रीडेवलपमेंट होने वाला है और यहाँ पे अच्छे रोड होंगे इन फ्यूचर, आई होप सो। और फिर एक बार मैं आके वीडियो बनाऊँ, बस यही है। तो मैं बता रहा था कि जो सिद्धार्थ राज्य मार्ग है वो भी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कनेक्ट होता है सोनाली बॉर्डर से, जो कि इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है। फिर ये कनेक्ट होता है सिद्धार्थ राज्य मार्ग जो कि लुम्बिनी से, जहाँ पे भगवान बुद्धा का जन्म हुआ था। और साथ ही साथ ये रोड जाता है पोखरा को भी, जो पोखरा जो है नेपाल की वन ऑफ द वेरी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बहुत ही सुंदर एरिया है, आप लोग भी विज़िट कीजिए वहाँ पे। सो अब हम पहुँच चुके हैं और क्लोज, और ये देखिए नीचे तिनाव नदी बह रही है। अभी पिछले हफ्ते ही काफ़ी बारिश हुई है, इसी कारण है कि जो पानी है ना वो पानी वाले कलर में नहीं दिख रहा है आपको ऐसा कलर लगेगा जैसे कि किसी ने बहुत सारी चाय बना के बेच दी, बह रही है, चाय बह रही है। क्योंकि जब पहाड़ों में बारिश होती है तो मट्टी भी साथ में बह के आती है। और ये पत्थर देख रहे हैं, ये रिसेंटली लैंडस्लाइड हुए हैं। और ये जो अभी हम जहाँ पे है, ये झुमसा और फिर उसके सिद्ध बाबा एरिया जो है, ये यहाँ सिद्धार्थ राज्य मार्ग का सबसे डरावना भी बोल सकते हैं और सबसे खतरनाक एरिया है। और यहाँ पे कई बरसों से बहस चल रही है और पॉलिटिशियन हर बार इलेक्शन से पहले यही प्रॉमिस करते हैं कि यहाँ पे टनल बनेगी जिससे कि लोगों की जर्नी ज़्यादा सुरक्षित हो सकेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और नीचे देखिए, ये कुछ नायग्रा फॉल जैसा व्यू है, क्लियर से आया नहीं लेकिन ये बड़ा फेमस है यहाँ का। ये देखिए नायग्रा फॉल दिखाई दे रहा होगा आपको। सो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे जो है टनल बननी है, लेकिन देखते हैं कब बनती है। अब बहुत जल्दी ये सिद्ध बाबा मंदिर वो सामने दिखाई दे रहा होगा आपको, रेड कलर का, जो छोटी से, यहाँ काफ़ी दूर से मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो जो है बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है जिसको सिद्ध बाबा रूप है भगवान शंकर के। और ये देखिए, ये तेनाव नदी जो है बुटोल की तरफ जा रही है और ये आगे जाके ये नदी ही डिवाइड करती है पुराना बुटोल और नए बुटोल के लिए। जैसे हमारी नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली है, वैसे यहाँ पे भी नया बुटोल और पुराना बुटोल है। सो ये डिवाइड करती है दोनों अलग अलग सिटी को, पुराना बुटोल और नए बुटोल को। अब हम बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे बुटोल। हम उतरेंगे ट्रैफिक चौक के आसपास कहीं, अभी क्लियर नहीं है क्योंकि मैं भी नया हूँ। और मेरे ख्याल से हॉस्पिटल लाइन के पास उतरेंगे तो हमें भटभटिनी जो मॉल है वो काफ़ी क्लोज पड़ेगा। सो अब ये आ गए हम सिद्ध बाबा को हमने क्रॉस कर दिया, जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है। और हम एंटर कर गए हैं बुटोल सिटी। गोल पार्क से हम नीचे उतरे। बुटोल जो है, ये मैं कहूँगा कि नेपाल की जो 5 सबसे बड़ी सिटी हैं उनमें से एक है। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है कौन से नंबर में आती है, लेकिन 5 बिगेस्ट सिटी में बुटोल का भी नाम आता है। लेकिन बुटोल, अब बुटोल के साथ साथ ही न्यू बुटोल, पुराना बुटोल, फिर उसके बाद भैरुआ, भलवाड़ी, ये सब भी सिटी हो गए। ये सब को मिला दिया जाए तो ये काफ़ी बड़ा, बहुत ही बड़ा शहर है। तो अब हम हॉस्पिटल लाइन उतरेंगे और उतरने के बाद देखते हैं, थोड़ा घूमेंगे इधर उधर। वैसे इधर भी काफ़ी गर्मी और धूल
उड़ रही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन नेपाल में भी चारों तरफ चल रहा है। वो एक्चुअली क्या है ना, चाइना और इंडिया हो गया एक बहुत ही बड़ी वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉपेस्ट कंट्रीज़ हैं, और इन फ्यूचर एशिया की बहुत बड़ी पावरफुल कंट्रीज़ भी होंगी। और उसी के साथ जो नेपाल है, एक उनके बीच में एक छोटा सा देश है जो कि चाइना और इंडिया के बीच में है। जिस अनुसार इंडिया और चाइना में मैं कहूँगा कि उनकी इकनॉमी ऊपर जा रही है और डेवलपमेंट हो रहा है, सो उसका इफेक्ट जो है नेपाल में भी पड़ रहा है। और नेपाल में भी बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, नए रोड्स आ रहे हैं, नए फ्लाईओवर्स आ रहे हैं, और साथ ही साथ नई नई चीज़ें हो रही हैं। सो अब हमने यहाँ से अपनी बस का साथ छोड़ दिया और हम थोड़ी देर भटभटिनी घूमे, और घूमने के बाद वापसी में हमने ये ई रिक्शा ले लिया है। अब हम जो सोच के आए थे कि हमें जो चीज़ें ख़रीदनी थी वो चीज़ें हमें मिली नहीं एक्चुअली भटभटिनी में, तो हमने वो ई रिक्शा का साथ लेके हम आ गए हैं यहाँ पे। ये बुटोल बस पार्क के आसपास का एरिया है। अब यहाँ इससे पहले हम लोग काफ़ी बुटोल घूमे और अपना लंच वंच भी निपटा लिया। लंच में सच रेगुलर लंच तो नहीं हो पाया, लेकिन जो भी था चाउमीन मोमोज जो स्नैक्स टाइप वो लिया, और उसी के सहारे हम इस दुकान के बाहर खड़े होके वीडियो बना रहे हैं। सो ये है बुटोल बस पार्क के बाद जो गोल चक्कर आता है। तो थोड़ी देर घूमने के बाद और हार थक के जो चीज़ लेने के लिए आए थे वो सब चीज़ तो नहीं मिली, लेकिन कुछ चीज़ें मिली। उसी की खुशी में अब हम आ गए हैं बुटोल बस पार्क। सो बस पार्क में वापस आ गए हैं, और ये जो बस पार्क है यहाँ से आपको मिल जाएगी बागलुंग के लिए, बेनी के लिए, पोखरा के लिए, और साथ साथ में आपको सुनौली के लिए भी, और काकड़ भित्ता के लिए, जो कि काकड़ भित्ता जो है वो भी एक बॉर्डर है जो कि दार्जिलिंग और नेपाल का बॉर्डर है। सो यहाँ से काकड़ भित्ता के लिए, पोखरा के लिए, और साथ ही साथ हमें घर वापस जाने के लिए यानी कि पाल्पा के लिए भी बस मिलती है। सो हम यहाँ से लेंगे अपने घर के लिए वापस बस और चल पड़ेंगे घर की तरफ। शायद यही वाली लग रही है लाल रंग की बस, चटकीली वाली, इसी में बैठना पड़ेगा। चलो घुस के अपनी अपनी सीट फिर से पकड़ लेते हैं। हाँ एग्जैक्टली यही है, लग रहा है। हाँ तो पकड़ ली अपनी सीट, और बस वाले भैया ने मार दिया सेल्फ और आगे चल पड़े। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि बस खाली है, लेकिन ऐसा है नहीं। आगे जाके भानु पार्क में थोड़ी देर बस रुकेगी और वहाँ से हो जाएगी फुल पैक। तो आज का वीडियो पता नहीं आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।